मध्य प्रदेश के उज्जैन से सामने आ रही है, जहां पर तराना में सांप्रदायिक तनाव हुआ है। हिंदू दल के कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला हुआ है। मुस्लिम पक्ष ने जानलेवा हमला किया है। विरोध में सड़क पर हिंदू संगठन उतरे। हिंदू संगठनों ने बसों में तोड़फोड़ की है। इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। मामले में 6 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। खबर कैसे होगी? तो लगातार हम आपको खबर भी बता रहे थे और देखिए जो तस्वीरें सामने आई हैं उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात कितने ज़्यादा यहाँ पर बदतर हैं। और हालांकि मामले पर अब जो एसपी हैं प्रदीप शर्मा, उन्होंने कहा कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। मामले में 6 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। हुआ है। दरअसल मैं इस वक्त मौजूद हूँ तराना के बस स्टैंड पर। आप देख सकते हैं कि कुछ ही देर पहले उपद्रवियों ने यहाँ पर इस बस को आग के हवाले कर दिया। कुछ ही देर पहले यह बस यहाँ पर खड़ी हुई थी। हालांकि रात्रि के समय इस बस के जो ग्लास हैं वो सब फोड़ दिए गए थे, परंतु अभी कुछ देर पहले कुछ उपद्रवियों ने यहाँ पर इसे आग लगा दी है। मेरे साथ खुद बस के संचालक मौजूद है। सर, ये किस प्रकार की घटना हुई है? भाई तो मालूम भी नहीं है सर। हम तो नमाज पढ़ने गए थे, शुक्रवार का दिन था। सुबह मालूम पड़ी थी कि गाड़ियां फोड़ दी है रात में 5-7। तो जब जो होना था वो तो हो ही गया, कोई वापसी तो होएगा नहीं श्रीमान। फिर हमने आके अभी नमाज पढ़ के देखी कि कुछ लोग आग लगा रहे हैं यहाँ की जी। अब जिसका झगड़ा है उसको गिरफ्तार करे, कुछ भी करे, जो दोषी है उसको सजा दे। बस वालों की क्या गलती है इसमें? जो बस वालों को नुकसान कर रहे हैं, ना प्रशासन ध्यान दे रहा है इस पे। प्रशासन तो बिल्कुल भी ध्यान। क्या नाम है? मेरा नाम है आरिफ। आप देख सकते हैं कि यह इस बस के संचालक है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि रात्रि के समय जो घटना हुई थी उसमें पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया, आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। जो भी दोषी है उन पर सख्त कार्रवाई हो, परंतु इस प्रकार से समाज के अन्य लोगों के जो वाहन खड़े हैं उन्हें निशाना ना बनाया जाए। कहीं ना कहीं यह समाज में एक अशांति फैलाने का एक यह कार्य किया जा रहा है, जिस पर सख्ती से कार्रवाई हो। इस प्रकार के जो उपद्रव है उन्हें रोके जाए। इंडिया न्यूज से उज्जैन के लिए प्रेम डोडिया। बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश के धार में बिगड़ सकता है माहौल। धार भोजशाला में एक साथ नमाज और पूजा। भोजशाला परिसर में पढ़ी गई नमाज। भोजशाला में शाम तक चलेगा हवन। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। मध्य प्रदेश के धार में स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। एक साथ यहाँ पर नमाज और पूजा, क्योंकि आज सरस्वती पूजा है तो यहाँ पर शाम तक हवन चलेगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर नमाज भी पढ़ी गई है। और हालात को देखते हुए, यहाँ पर स्थिति को देखते हुए जो यहाँ सुरक्षा बल है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मौजूद और एक एक गतिविधि पर नज़र रखी जा रही है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ देखिए उज्जैन में जो पथराव और आगजनी हुई है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब ऐसे में धार जो भोजशाला है यहाँ पर तनाव ना हो, इसके लिए लगातार जो स्थिति है उस पर पुलिस प्रशासन पहले से ही नज़र रख रहा है। जी हाँ, दोनों ही तस्वीरें हैं। मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला परिसर में मां वाग्देवी के तेल चित्र को लेकर शोभा यात्रा पहुंची। वहीं शांतिपूर्ण तरीके से नमाज भी अदा की गई है। करीब 3:30 बजे जिला प्रशासन ने ये बताया कि 23 जनवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर हिंदू समुदाय द्वारा परिसर में नियत स्थान पर कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। इसके अलावा 1 से 3 बजे का समय जो है वो रखा गया था नमाज अदा करने के लिए, वो भी किया गया है। और 20 मिनट तक नमाज संपन्न होने के बाद सभी समाजजनों को सुरक्षित रूप से वापस भी यहाँ पर पहुँचाया गया था। यहाँ पर पुलिस प्रशासन व्यवस्था मौजूद और लगातार जो प्रतिनिधि है उनकी मौजूदगी है। लेकिन उज्जैन में हालात जो है वो ठीक नहीं रहे और यहाँ पर स्थिति जो है वो खराब होती हुई नजर आई, लेकिन फिलहाल यहाँ पर भी स्थिति कंट्रोल में है।
दो तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश उज्जैन और धार की, जहां पर आपको बता दें कि भोजशाला परिसर में जो जुमे की नमाज है वो अदा कर दी गई है और अब शाम तक यहां पर हवन पूजन चलना है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, प्रशासन की नजरें एक एक गतिविधि पर है। वहीं दूसरी तरफ उज्जैन की अगर आप बात करें तो यहाँ पर पथराव और आगजनी की घटना हुई है और लगातार जो गिरफ्तारी है वो भी यहाँ पर उज्जैन में हुई है इस घटनाक्रम में। अब सवाल ये है कि किसने आखिरकार जो शांति है उसे भंग करने की कोशिश की और आने वाले समय में अब देखना ये भी महत्वपूर्ण है कि क्या एक्शन लिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ भोजपुर धार की बात अगर आप करें तो यहाँ पर काफ़ी जो तस्वीर है, जो गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाती है, एक तरह से उसकी तस्वीर सामने आई। और धार से हमारे सहयोगी मनीष जुड़ गए हैं मेरे साथ। मनीष, देखिए, जैसा कि तय किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जैसा कहा गया अभी तक वैसा ही चल रहा है। शाम तक हवन पूजन होना है, लेकिन उससे पहले जो नमाज है वो भी अदा की गई है। फिलहाल अभी क्या तस्वीरें वहां से सामने आ रही है, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? बिल्कुल, अभी तक जो हमने तस्वीरें साझा की है उसमें काफी सुखद तस्वीरें जो है, ये पहला मौका है जब ईद और नमाज दोनों तय वक्त पे हुई है और दोनों होने के बाद भी शहर में शांति का माहौल है। और इस वक्त भी हर तरफ हर वर्ग जो है इसी तरीके से, खासतौर पर जो हिंदू समाज है वो भोजशाला में आकर अभी भी पूजा कर रहा है और उन लोगों की आवाजाही चालू है। लेकिन दूसरी तरफ जो है मुस्लिम पक्ष को का जो एक धड़ा है वो कहीं ना कहीं इस मामले से खफा था कि उन्हें नमाज नहीं पढ़वाई गई। लेकिन उन्होंने भी जो है मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखी है और प्रशासन लगातार उन लोगों से चर्चा कर मध्यस्थता बनाने की प्रयास कर रहा है इस वक्त पर। बिल्कुल। अच्छा, धार से जो ये तस्वीरें सामने आ रही है, देखिए अभी तक यहाँ पर सब ठीक चल रहा है, लेकिन जो कुछ भी उज्जैन में हुआ है क्या उसको देखते हुए और ज्यादा यहाँ पर प्रिकॉशन लेने की जरूरत है? मनीष, बिल्कुल, यहाँ पर जो उज्जैन की घटना के बाद जो है प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और आप इस वक्त देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको लाइव तस्वीरें दिखाए। कैमरामैन से कहूंगा कि वो लाइव तस्वीरें इस वक्त की दिखाए जहाँ पर जो है प्रशासन जो है लोगों को घरों में जाने की हिदायत दे रहा है। खासतौर पर जो मुस्लिम इलाके हैं वहां पर जो है लोग बाहर आ रहे थे नमाज के बाद, उन्हें वापस घर पे जाने के लिए कहा जा रहा है। और इस तरह की स्थिति इसलिए है यहाँ पर ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। और आप इस वक्त ठीक है, रहेगी लगातार नजर। मनीष, आगे भी अपडेट लेंगे। शुक्रिया आपका फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए।